फैज हमीद से तहकीकात। मजीद 3 रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स तहवील में ले लिए गए। तीनों रिटायर्ड ऑफिसर्स मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिए गए। तीनों ऑफिसर्स को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में तहवील में लिया गया। कुछ रिटायर्ड फौजी अफसरान और उनके साथियों के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड अफसरान सियासी मफादात के इमा और मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के मामले से कोई लेना देना नहीं। फौज फैज हमीद से तफ्तीश कर रही है, ये उनका अंदरूनी मामला है, मुझे इससे क्या। फैज हमीद का एहतसाब कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर सबका एहतसाब करें। IB की रिपोर्ट्स थी कि स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठे रहते थे। बानी PTI के अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर फैज हमीद को हटाया था। फैज हमीद को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त तलकलामी हुई थी। वज़ीर दफा ने जनरल बाजवा के एक्सटेंशन की बात करके मेरे मौक़िफ़ की तायद की है। पार्टी तैयारी करे, मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना गया तो सड़कों पर होंगे। इमरान खान का जो पॉलिटिकल गॉडफादर था, यो या बाजवा साहब थे या फैज साहब थे। आप कह सकते हैं कि बाजवा साहब जो पॉलिटिकल गॉडफादर थे और ये इनका पॉलिटिकल चाचा था इमरान खान साहब का फैज जो है। ये जो पॉलिटिकल सियासी रिश्तेदारी जो तीन लोगों की, उसमें जो है मुल्क में जो कुछ 4 साल में 5 साल में हुआ, जहां जो है जिसमें 9th May इज द मेन थिंग, यू नो, जो उसमें बाजवा साहब भी रिस्पॉन्सिबल है, उसमें टोटली रिस्पॉन्सिबल है, टोटली कल्पेबल जो है वो फैज साहब भी हैं, एंड ऑब्वियसली इमरान खान वाज द अल्टीमेट बेनिफिशियरी इन दैट। 9 मई को हदफ दिए गए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, 9 मई में बाजवा, फैज हमीद और बानी PTI भी मुलव्वस हैं। जब तक सपोर्ट न हो तो 9 मई जैसा वाक़या नहीं किया जा सकता। फैज हमीद का सियासत में रोल रहा है। फैज हमीद के तहरीके इंसाफ से राबिते थे। जनरल बाजवा बानी PTI का सियासी गॉडफादर और जनरल फैज सियासी चचा था। जनरल बाजवा ने जनरल फैज को फ्री हैंड दिया हुआ था। उनके ट्रायंगल में सब कुछ गर्क हो गया। बानी PTI सियासतदानों के साथ बैठा तौहीन समझते हैं। तहरीके इंसाफ दौर में तालिबान को मुल्क में बसाया गया। तालिबान की वजह से दहशतगर्दी के वाक़यात दोबारा शुरू हो गए। आइन में तरमीम पास करना पार्लियामेंट का हक है। अदलिया का काम बनाए गए कानून पर अमल दरामद करना है। अदलिया के गलत फैसलों की कौम ने भारी कीमत अदा की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। जिन तारीखों का हवाला ख्वाजा साहब प्रोग्राम में दे रहे हैं, उनमें गालिबन उन्हीं दिनों में जनरल बाजवा का एक जुलाई एंड और सितंबर के महीने का एक दौरा है अमेरिका का। उसमें जनरल बाजवा क्लियरली सेड कि मैं कोई एक्सटेंशन नहीं ले रहा। उसके बाद मेरी क्योंकि कभी जनरल बाजवा से सियासी बातचीत कम होती थी, ज़ाती याद अल्लाह, दोस्ती, न्याजमंदी का एक तल्लुक था जो कल भी था, जो आज भी है, और मैं अपने हदूदों क़यूद को जानने वाला आदमी हूँ। जो लिस्ट आई मेरिट पे, जो एट अबव 5 नेम्स थे, वो 5 नाम आए। उनमें से जो सीनियर मोस्ट था गवर्नमेंट ने तैनात कर दिया। जनरल बाजवा ने दौरा अमेरिका में तौसी की तरदीद की थी। जिन तारीखों का हवाला ख्वाजा आसिफ ने दिया, उन दिनों जनरल बाजवा का दौरा अमेरिका हुआ था। जनरल बाजवा का कहना था कि बहुत से अफसरान हैं जिनका आगे आना हक बनता है। जनरल बाजवा की बदनीति होती तो उनके पास ऑप्शंस थे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मेरी जनरल बाजवा से सियासी बातचीत बहुत कम होती थी। मैंने कभी अपनी पोजीशन से तजावुज़ नहीं किया। जनरल बाजवा आर्मी चीफ की तैनाती के लिए सीनियरिटी को हर हाल में मद्देनजर रख रहे थे। मेरिट पर 5 लोगों के नाम की लिस्ट आई। मोस्ट सीनियर को तैनात किया गया। ख्वाजा आसिफ के रिक्रूट करने वाली बात का मेरे पास कोई सबूत नहीं। फैज हमीद के मामले पर सियासत से गुरेज करना चाहिए, ये इदारे का अंदरूनी मामला है। बानी PTI के लिए पैगाम रसानी का इल्जाम। सिक्योरिटी इदारों ने डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल को हिरासत में ले लिया।
डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को इख्तियारात से तजावुज पर जेर हिरासत लिया गया। तहकीकात के बाद डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। बानी पीटीआई के लिए सहूलतकारी के इल्जाम में मजीद 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। जेल असिस्टेंट नाजिम, साबिक डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट जफर शामिल। शरपसंद अनासर अवाम और मुसल्लह अफवाज में खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक फौजियों और कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से तमाम साजिशें नाकाम बनाएंगे। साबिक फौजी पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रिटायर्ड फौजी अफसरान के एजाज में तकरीब से खिताब। साबिक फौजियों का पाक फौज की क़यादत पर एतमाद का इजहार। अंदरूनी बैरूनी सलामती के चैलेंजेस का मुकाबला करने में हिमायत का इयादा। आर्मी चीफ ने चैलेंजेस के मुकाबले में इत्तेहाद और यगानगत की अहमियत पर जोर दिया। साबिक फौजियों की लगन और कौम की तारीख की तश्कील में अहम किरदार को सराहा। रिटायर्ड क़यादत ने बैरूनी और दाखिली सिक्योरिटी को दरपेश खतरात से निमटने के लिए मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। रिटायर्ड अफसरान और जवान मुल्क की खुशहाली और सलामती के लिए मुत्तहिद हैं। ISPR। नवाज शरीफ का फैज हमीद केस से मुतल्लिक मामलात पर पार्टी रहनुमाओं को किसी भी किस्म के बयानात देने से मुतल्लिक इंतहाई एहतियात बरतने का हुक्म। सदर नून लीग ने हिदायत की कि तमाम पार्टी रहनुमा जज्बाती बयानात देने से गुरेज करें। नून लीग के इजलास में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का भरपूर साथ देने का फैसला। हुकूमत का इस्लामाबाद और पंजाब में जलसे, जुलूसों और मुजाहिरों पर पाबंदी लगाने पर गौर। अमन व अमान खराब करने वालों के साथ सख्ती से निमटने का फैसला। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले अफराद की सपोर्ट करने वालों का एहतसाब जरूरी है। नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास में रहनुमाओं को हिदायत। कहा, हमें कारकर्दगी के साथ साथ अवामी मसाइल को ज्यादा फोकस करना है। दुरुस्त समत की जानिब चल पड़े हैं। क्या हुकूमत गिर रही है? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से सहाफ़ी का सवाल। ऑपोजिशन ने खुद को हौसला भी तो देना होता है। ख्वाजा आसिफ का जवाब। मजीद कहा, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान मेरे छोटे भाई हैं। मैं कोई नया तनाज़ा खड़ा नहीं करना चाहता। उनके मशवरे से बात करूंगा। ISI के साबिक सरबरा की गिरफ्तारी के हवाले से कोई बात नहीं करना चाहता। इंटरनेट सर्विस में बदतरीन खलल। मोबाइल डाटा के बाद वाईफाई से भी डाटा शेयरिंग रुक गई। मुल्क में 1 माह से इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर। PTI का इजहार लाइलमी। सेनेटर पलवशा खान की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास। अरकान के कमेटी ने इंटरनेट सोशल मीडिया ऐप्स डाउन होने का मामला उठा दिया। कमेटी की 2 हफ्तों में इंटरनेट और सोशल मीडिया का मसला हल करने की हिदायत। इंटरनेट सोशल मीडिया ऐप्स सुस्त होने से नुकसानात की रिपोर्ट भी तलब। मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियां और हाउसिंग सोसाइटी का केस। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली को तौहीन अदालत की कार्रवाई से बरी कर दिया। अदालत ने वाइल्ड लाइफ बोर्ड वजारत दाखिला के मातहत करने से मुतालिक अटॉर्नी जनरल से वजाहत तलब कर ली। बज़ाहिर वाइल्ड लाइफ बोर्ड वजारत दाखिला को मुंतकिल करने में कवायद को नजरअंदाज किया गया। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक वाइल्ड लाइफ की मुंतकली पर चेयरपर्सन को हटाने के नोटिफिकेशन वापस हो चुके। तहरीरी तौर पर बताया जाए, वाइल्ड लाइफ वजारत दाखिला को मुंतकिल करने के पीछे क्या सोच थी। किसी हुकूमती डिवीजन में तब्दीली कानून के मुताबिक तमाम मराहिल मुकम्मल करने के बाद होनी चाहिए। अदालत के रिमार्क्स दौरान समाज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का 190 मिलियन पाउंड केस का तस्करा। रिमार्क्स ये 190 मिलियन पाउंड वालों से कोई क्यों नहीं पूछता। उस वक्त की हुकूमत ने बरतानिया से मिलने वाले पैसे ताकतवर शख्स को दे दिए। एक तो चोरी करो, फिर हुकूमत भी उस चोरी पर पर्दा डाल देती है। विफाकी काबीना ने 5 साला निजकारी प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। 2024 से 2029 प्रोग्राम के तहत 24 इदारों की निजकारी की जाएगी। PIA हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की निजकारी का अमल जल्द मुकम्मल किया जाएगा। सरकारी बिजली तकसीमकार और पैदावारी कंपनीज की निजकारी होगी। पहले मरहले में फैसलाबाद, इस्लामाबाद, गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनीज की निजकारी की जाएगी। लेस्को, मेपको, पेस्को, सेपको और हेस्को की निजकारी दूसरे मरहले में होगी। अभी तो हम यही कह रहे हैं कि इंटरनल मामला है इदारे का, अकाउंटेबिलिटी वो अपनी कर रहे हैं।
अगर इसका कोई सियासी यूज़ करने की कोशिश की जाएगी, उस पर फिर तहरीक इंसाफ अपना मौक़िफ़ देगी। किस कैपेसिटी में मोहतरम ख्वाजा आसिफ साहब ये मुलाकातें कर रहे थे? तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है, फैज हमीद वाला मामला इदारे का अंदरूनी मसला है। सियासी रंग देने की कोशिश हुई तो तहरीक इंसाफ इसको देखेगी। ख्वाजा आसिफ किस हैसियत से मुलाकातें कर रहे थे? सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद न हुआ तो रियासत का काम रुक जाएगा। रिजर्व सीटों वाला फैसला मानना पड़ेगा। क्या इंटरनेट पर पाबंदी लगाने से मुल्क चलेगा? अडयाला जेल में नैब के 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी। मुसलसल छठी समाअत पर भी आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर जिरह न हो सकी। गुज़श्ता समाअत पर बुशरा बीबी की मुस्तरद करदा दरखास्त की मुसद्दिका नकल फ्राहम की जाए। हाई कोर्ट में स्टे लेना है वकला सफाई की दरखास्त। नए प्रोसिक्यूटर की जानिब से समाअत कल तक मुलतवी करने की इस्तदा। फैसले की मुसद्दिका नकल फ्राहम करने का हुक्म देते हुए अदालत ने 17 अगस्त तक समाअत मुलतवी कर दी। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जेल से अदालत में पेश किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मंगल तक अजहर मशवानी के भाइयों को बाजियाब कराकर पेश करने की मोहलत। इशू ऐसा है, इसमें दायरा इख्तियार का मामला भी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल, आप फेडरेशन हैं, आपके पास इख्तियार है, आपके पास सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला है, अना का मामला ना बनाएं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। रिमार्क्स ये, पुलिस चाहे तो पता लगा लेती है बंदा किसके पास है। जिम्मेदारी सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा पर आती है। मंगल तक का वक्त दे रहा हूं, इन केसेस को खत्म कर दे। अगर ये केस खत्म ना हुए तो कोई मुझसे गिला ना करे। हुकूमत अगर इसे जबरी गुमशुदगी का केस कहती है तो देखे ये किसके कहने पर हुआ। हुकूमत को इस मामले पर इकबाकारों के साथ बैठने की जरूरत है। विफाकी हुकूमत का मतलब वजीर आजम और विफाकी काबीना है और जिम्मेदारी आखिरकार एग्जीक्यूटिव हेड पर आती है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। पीटीआई के लापता कारकुन फैजान की बाजियाबी के केस की समाअत के दौरान जस्टिस गुल हसन ने कहा, आइन को तब्दील कर दें, बुनियादी हुकूक इसमें से निकाल दें, हमारा दायरा इख्तियार खत्म कर दें, मुल्क को इसी तरह चलाएं। नहीं मालूम स्टेट इससे क्या हासिल करना चाहती है। एक साथी जज ने सख्त ऑर्डर किया तो हुकूमती प्रोपेगेंडा मशीनों ने उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। दरखास्त गुजारों ने साफ हाथों के साथ अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया। सरकारी वकील के दलाइल, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, आप चाहते हैं मैं खिदमत गुजार जज बन जाऊं, ये गंदे दरखास्त गुजार हैं, हम दरखास्त मुस्तरद कर देते हैं। आप हमें किस जानिब लेकर जा रहे हैं? इस केस में ऑर्डर पास करूंगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से कौमी हीरो अरशद नदीम की मुलाकात। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन भी मुलाकात में शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अरशद नदीम का वज़ीर आला हाउस में आमद पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अरशद नदीम को 5 करोड़ रुपए का चेक इनाम में दिया। मुराद अली शाह ने अरशद नदीम को अजरक पहनाई और शील्ड भी दी। गुफ्तगू में कहा, सिंध हुकूमत अरशद नदीम की भरपूर सपोर्ट करती रहेगी। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कराची में सड़क का नाम अरशद नदीम से मंसूब करने का ऐलान किया। अरशद नदीम ने पूरी कौम को इकट्ठा कर दिया है। हम इनके शुक्रगुजार हैं जिन्होंने कौम को इज्जत दिलाई। गवर्नर हाउस में सनतकारों ने अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ मालियत के तोहफों का ऐलान किया। जिन खिलाड़ियों के पास वसाइल की कमी है वो गवर्नर हाउस आ जाएं। वसाइल से महरूम खिलाड़ियों की मदद की जाएगी। अरशद नदीम की कामयाबी के समारात पाकिस्तानी मईशत पर भी आएंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौमी हीरो अरशद नदीम बोले, वालिदैन और कौम की दुआओं से गोल्ड मेडल हासिल किया। ऐसे ही प्यार मिलता रहा तो पाकिस्तान के लिए मजीद गोल्ड मेडल हासिल करूंगा। कौमी हीरो अरशद नदीम और गवर्नर सिंध ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी। पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स के पोजीशन होल्डर्स तलबा को इनाम देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी।
तलबा के लिए स्टूडेंट स्कॉलरशिप की भी मंजूरी। 25,000 तलबा के तमाम तालीमी अखराजात पंजाब हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर तालिबात के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम का आगाज। पंजाब के 60 गर्ल्स कॉलेजेस को पहले मरहले में बसेस दी जाएंगी। सूबे के तमाम अजला में IT हब के क़याम की भी मंजूरी। मरीम नवाज की लैपटॉप स्कीम के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। PTI की इस्लामाबाद में जलसे का मकाम तब्दील करने की दरखास्त पर समाअत। इंतजामिया की जानिब से तनोल के मकाम पर जलसे की इजाज़त देने की यकीन दहानी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की दरखास्त निपटा दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने PTI के आमिर मुगल की दरखास्त पर समाअत की। मानसून के रंग, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद में भी बादल बरस पड़े, मौसम हसीन। शकरगढ़, दीना में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी बादल खूब बरसे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। तूफानी बारिशों के बायस मरी, गलियात और कश्मीर के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। मेरी जिंदगी को शदीद खतरा, मुझे कभी भी कत्ल किया जा सकता है। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमरीकी कांग्रेस के रहनुमाओं से गुफ्तगू में खदशा। कहा, अमरीका और इजराइल से मजबूत सफारती ताल्लुकात महंगे पड़ सकते हैं। मशरिक़ वस्ता में जिस रहनुमा ने इजराइल के साथ अमन मुआहदा किया वो कत्ल हो गया। मिस्री रहनुमा अनवर सादात का हशर सबके सामने है। अनवर सादात को इजराइल के साथ अमन मुआहदे के बाद कत्ल किया गया, लेकिन अमरीका कुछ न कर सका। खदशा है कि मुआहदे के बाद मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। सऊदी वली-ए-अहद की गुफ्तगू के हवाले से आलमी जरीदे का इंकिशाफ। हमास ने कतर में होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार कर दिया। इसराइल की जानिब से कोई संजीदा रद्द-ए-अमल आए तो सालिसकार हमसे राबिता करें। हमारे मुस्बत जवाब के बावजूद इसराइल ने इस्माइल हनिया को शहीद किया। हमास का रद्द-ए-अमल। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन का कतरी हम मनसब से राबिता। जंगबंदी मुआहदे के हवाले से तबादला ख्याल। कोई भी जंगबंदी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात पर असरअंदाज होने की कोशिश न करे। एंटनी ब्लिंकन। ईरान का भी कतर में होने वाले मुज़ाकरात में अदम दिलचस्पी का इजहार। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कैमिला हैरिस पर एक बार फिर शदीद तनकीद। कहा, कैमिला हैरिस को मईशत की समझ नहीं, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर देंगी। अब कह रही है महंगाई कम करेंगे। उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान ये काम क्यों नहीं किया? कैमिला हैरिस की इक्तसादी पॉलिसी मेरे मंसूबों की नकल होगी। सदर मुंतखब हुआ तो महंगाई में कमी पहली तरजीह होगी। साबिक हुकूमत के ग्रीन न्यू स्कीम जैसे जाली मंसूबे खत्म कर देंगे। हुकूमती फजूल खर्ची खत्म करके अवाम की फलाह पर पैसा लगाऊंगा। बेरोजगारी का खात्मा और अमरीकियों के माली फवायद में इजाफा और बिजली की कीमतों में 50% तक कमी करूंगा। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की दौरा रूस के बाद तुर्की आमद। सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। गजा में जंगबंदी और खित्ते में कशीदगी पर तबादला ख्याल। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास आज तुर्की की पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े से रूस को अलग नहीं रखा जा सकता। खित्ते में अमन मुज़ाकरात से रूस की अलहदगी किसी सूरत कबूल नहीं। रूस मुखलिस सालिस से हमेशा मशरिक़ वस्ता के मसले के पुरअमन हल पर जोर दिया। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की गुफ्तगू।